अस्सलामुअलैकुम। आई एम एहतिशाम एजाज और बायोलॉजी लेक्चरर। आज के लेक्चर के अंदर KMU MCQs का पास पेपर थर्ड लेक्चर कंटिन्यू किया जाएगा। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एहतिशाम एजाज बायोलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें। चैप्टर वाइज MCQs डिस्कशन होगी। एसेलुलर लाइफ में से कौन कौन से MCQs आए हुए हैं उसको डिस्कस करेंगे। प्रोकैरियोट्स में से डाइजेशन, सर्कुलेशन, इम्यूनिटी। तो आज हमारा फर्स्ट ईयर का सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। जो फर्स्ट ईयर में से MCQs के MU में आए थे वो सारे आज डिस्कस हो जाएंगे। चैप्टर एसेलुलर लाइफ में से 20 MCQs है। ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इन्फ्लुएंजा वायरस इज एन एग्जांपल ऑफ। जो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, यानी क्लासिफिकेशन बहुत तरीकों से होती है। एनाटॉमिकल होती है, मॉर्फोलॉजिकल होती है, जेनेटिक की बेस पर होती है। तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है इन्फ्लुएंजा वायरस की वो क्या है? ए हेलिकल कैप्सिड वायरस होता है, बी एनवेलप कैप्सिड होता है, सी पॉलीहेड्रल कैप्सिड वायरस होता है, डी नॉन एनवेलप कैप्सिड वायरस होता है। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी एनवेलप कैप्सिड। 21 MCQs है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स एक्सेप्ट। इनमें से तमाम की तमाम मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो सकती है, लेकिन कौन सी नहीं है? ए ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड या ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड, शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल्स, सी शेकिंग हैंड विथ इन्फेक्टेड पर्सन, डी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन। द करेक्ट ऑप्शन विल बी शेकिंग हैंड्स विथ इन्फेक्टेड पर्सन। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड से भी फैल सकता है, शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड निडल से भी फैल सकता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी फैल सकता है, लेकिन शेकिंग हैंड विथ इन्फेक्टेड पर्सन से नहीं फैल सकता। 22 MCQs. Which disease is caused by envelop virus? Leaf curl disease of cotton, B flu, C polio, D hepatitis A. The correct option will be flu. 23 MCQs है। Syphilis is caused by what kind of bacteria? A spirochete, B cocci, C bacillus, D vibrio. The correct option will be spirochete. चैप्टर डाइजेशन में से जो MCQs आए हुए हैं 24 MCQs है। इंट्रेंसिक फैक्टर जो होते हैं सिक्रीट किए जाते हैं पेरिटल सेल से, जो किसके लिए ज़रूरी हैं? ए एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिनोजन टू पेप्सिन, यारी बात है पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में है तो उसके बाद ये पेप्सिन एक्टिवेट फॉर्म में हो जाएगा। या बी एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इन द इंटेस्टाइन, सी emulsification of dietary fiber, D न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्टमक एसिड इन द ड्यूडेनम। तो स्टमक के अंदर यानी इंटेस्टाइन में कुछ चीज़ों की एब्जॉर्प्शन होती है, तो उनके लिए क्या चाहिए? इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए। तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इन द इंटेस्टाइन। बास केसेस के अंदर हमें स्टमक निकालना भी पड़ता है, जैसा कि स्टमक का कैंसर हो गया है या जो अल्सर था वो बहुत एडवांस स्टेजेस में चला गया है, देन इन बंदों को सारी जिंदगी विटामिन B12 के इंजेक्शन लगते रहेंगे। 25 आइडेंटिफाई द मेन फंक्शन ऑफ ड्यूडेनम। ड्यूडेनम जो है वो स्टार्ट होती है स्टमक के बाद। सो पहला पार्ट क्या आ जाएगा? ड्यूडेनम, जिजेनम, देन इलियम। सो यहाँ पर ए है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, बी डाइजेशन ऑफ फूड, सी वेस्ट स्टोरेज, डी बाइल स्टोरेज। तो ड्यूडेनम का मेन फंक्शन क्या होता है? द करेक्ट ऑप्शन विल बी डाइजेशन ऑफ फूड। 26 है। विच स्टेज ऑफ द swallowing प्रोसेस प्रिवेंट फूड और लिक्विड फ्रॉम द बीइंग एस्पायरेटेड टू द लंग्स। यानी खुदा न खास्ता गलती से खुराक या लिक्विड जो है हमारे विंड पाइप में नहीं जाना चाहिए, तो उसको रोकने के लिए क्या है? ए ओरल, बी फेरेंजियल, सी इसोफेगियल, डी पेरिस्टाल्सिस। द करेक्ट ऑप्शन विल बी फेरेंजियल। 27 है। द डेल्टा डी सेल्स इन द आइलेट ऑफ लैंगरहांस सिक्रीट। आपको पता है कि पेनक्रियास के अंदर 4 तरह के सेल्स हैं। देयर इज बीटा सेल,
देयर इज अल्फा सेल, देयर इज डेल्टा सेल, देयर इज डबल पी सेल या एफ सेल। तो उनमें से जो डी सेल दें, ए इंसुलिन, बी सोमेटोस्टेटिन, सी ग्लूकागान, डी पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। तो बीटा सेल्स का काम क्या था? इंसुलिन सिक्रीट करना। ग्लूकागान, अल्फा सेल जो है ग्लूकागान सिक्रीट करते हैं, जबकि सोमेटोस्टेटिन जो है वो कौन सिक्रीट करता है? डेल्टा सेल। जबकि डबल पी सेल जो है, एफ सेल जिन्हें हम कहते हैं, वो पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सिक्रीट करते हैं, यानी लार्ज पॉलीपेप्टाइड को स्मॉल पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करेंगे। द करेक्ट ऑप्शन विल बी सोमेटोस्टेटिन। 28 है, diabetic patient is advised to avoid both sucrose and lactose because they both A are structural carbohydrate, B increase blood glucose after hydrolysis, C cannot be digested in human, D act as a non-caloric sweeteners. The correct option will be increase blood glucose after hydrolysis. Hydro mean water and lysis means splitting. चैप्टर सर्कुलेशन में से जो एमसीक्यूज हैं 29, द हार्ट इज सराउंडेड बाय अ टफ इन इलास्टिक डबल मेम्ब्रेन कवरिंग कॉल्ड ए प्लेउरा, बी पेरिटोनियम, सी पेरिकार्डियम, डी मेनिंजेस। द करेक्ट ऑप्शन विल बी पेरिकार्डियम। 30, which phase of the cardiac cycle is characterized by the opening of semilunar valves? A atrial systole, B atrial diastole, C ventricular systole, D ventricular diastole. The correct option will be ventricular systole. 31, which part of the heart's conducting system delay the impulse from the atria to the ventricle? A sinoatrial node, B atrioventricular node, C Purkinje fibers, D atrioventricular valves. The correct option will be atrioventricular node. 32, the heartbeat sound lug is produced on the closure of A aortic valve, B atrioventricular valve, C pulmonary valve, D semilunar valve. The correct option will be atrioventricular valve. 33, what is the primary function of lymphatic system या lymphatic vessels? A transport oxygenated blood, drain excessive interstitial fluid, C produce antibodies, D store metabolic waste. The correct option will be drain excessive interstitial fluid. चैप्टर इम्यूनिटी में 34 MCQs है। आइडेंटिफाई द प्राइमरी डिफेंस, A complement system and interferon, physical components of skin defense, C specific recognition and memory of pathogen, D general inflammation at the site of infection. The correct option will be physical component of skin defense. 35, the primary role of helper T cells in immune response is A secreting perforin to destroy target cells, B assisting B cells and other T cells in their function, C inhibiting overactivity of the immune system, D engulfing and digesting pathogen. The correct option will be assisting B cells and other T cells in their function. In a heat stroke, the hypothalamus will detect core body temperature. Which of the following response is triggered? A vasoconstriction and shivering, B vasodilation and sweating, C increased metabolic rate, D release of thyroxine. हाइपोथैलेमस जो होता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर डिटेक्ट करने का पार्ट है जो ब्रेन में है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी वेसोडाइलेशन एंड स्वेटिंग। वेसोडाइलेशन का मतलब ये होता है कि ब्लड वेजल्स को थोड़ा सा डायामीटर में इंक्रीज कर दिया जाता है ताकि ब्लड फ्लो ज़्यादा हो सके, एंड देन स्वेटिंग को प्रोड्यूस किया जाता है ताकि बॉडी से हीट लॉस हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।